31 अक्टूबर की तारीख इतिहास के पन्नों में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी की हत्या के दिन के तौर पर दर्ज है। अपने फौलादी इरादों और कड़े फैसले लेने के लिए बेखौफ देश की पूर्व प्रधानमंत्री की इस दिन सुबह उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 के बीच लगातार 3 बार देश की बागडोर संभाली और उसके बाद 1980 में दोबारा पीएम की कुर्सी संभाली और 31 अक्टूबर 1984 को पद पर रहते हुए ही उनकी हत्या कर दी गई। मौत से ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दोपहर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। हर बार की तरह इस बार भी उनके लिए भाषण लिखकर तैयार किया गया था। इंदिरा गांधी हमेशा भाषण को जनता के सामने पढ़ती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने ऐसा ना किया। इंदिरा गांधी ने उस लिखे भाषण को मंच पर जनता के सामने खोला तक नहीं और जनता से यूं ही मुखातिब होने लगी और अपना भाषण देने लगी। इंदिरा गांधी को सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्हें अपनी मौत की जानकारी पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने अपने भाषण में अपनी मौत का जिक्र कर दिया, जो उस वक्त वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि आज मैं यहाँ हूँ, कल शायद ना रहूं। जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इंदिरा गांधी के मुख से निकली ये लाइन वहां जैसे सभी को बिजली की तरह लगी। उनके भाषण में अपनी मौत का जिक्र करना मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद लोगों को बता रही हैं कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के सिख सुरक्षा गार्ड ने उन्हें गोली मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री की 37वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके पोते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने भी ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री के देश को दिए योगदान की सराहना की। कांग्रेस ने कहा, उन्होंने ताकत का प्रतिनिधित्व किया, वो बलिदान का प्रतीक हैं। उन्होंने सेवा का प्रतिनिधित्व किया। भारत की लौह महिला, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री, सच्ची भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी ट्वीट कर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नारी शक्ति, प्रशासनिक दक्षता की मिसाल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।